11 दिसंबर 2023 मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से, जिसमें कुछ नौजवान लोग उनसे कहते हैं कि वो कैसे एक बहुत बड़े स्कैम का शिकार हुए, कैसे उनको पूरे 50,000 का कोर्स बेचा गया जिसमें कुछ खास तो नहीं था, लेकिन उसको एक MLM स्कीम के तौर पर बेचा जा रहा था। मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से। आप ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे। हालांकि उस वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन देखने वालों ने यही कहा कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा की तरफ इशारा करता है, जो कि एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन है। फिर 18 दिसंबर 2023 को ये बात खुद ही क्लियर हो जाती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा भी अपने चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी पर भी कई इल्जाम लगाए कि कैसे संदीप माहेश्वरी बिजनेस कंसल्टिंग करके लाखों चार्ज करते हैं। इसके अलावा उनका तो ये तक कहना था कि संदीप माहेश्वरी ने ये कंट्रोवर्सी इसलिए शुरू की क्योंकि उनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की कि कैसे उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, करोड़ों लोगों को फ्री मील्स बांटे वगैरह वगैरह। ये सब तो ठीक है, लेकिन स्कैम के एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एलिगेशंस के हवाले से उन्होंने दो आर्गुमेंट्स पेश किए, जिसमें से पहला तो ये था कि कंपनी के रिकॉर्ड्स बिल्कुल ही क्लीन है, बैलेंस शीट पूरी तरह से बैलेंस है और उसमें कोई स्कैम नहीं। इसके अलावा उनके सेल्स डिपार्टमेंट में क्वालिटी और मनी बैक गारंटी दोनों मौजूद है कि अगर कोई मिस सेलिंग करता है तो उसको वापस पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि लोग इनके पास सीखने के लिए आते हैं और वो जो भी करते हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें कोई MLM स्कीम नहीं। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में संदीप माहेश्वरी भी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बार सीधा एंड ओपनली विवेक बिंद्रा को टारगेट करते हैं। इस वीडियो में दोबारा से वही एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कैसे लोगों को सेमिनार्स में ले जाया गया और उनको लाखों के सपने दिखाए गए और उनसे कहा गया कि अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो तो इस कोर्स को आगे बेचना होगा। इसके अलावा वो इस वीडियो में एक हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा के नाम से हैशटैग भी चलाते हैं। तो बड़ा बिजनेस का ये एलिजेड स्कैम संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, कौन सही है कौन गलत, ये तो जुडिशरी ही डिसाइड करेगी। लेकिन इतना तो हम जान सकते हैं, बिजनेस करने का सबसे पहला और बेसिक रूल यही है कि आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेचते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। और अब चूंकि हम इंटरनेट के एरा में रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही हो। प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कि फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो, जो कि हम फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट एक ऑनलाइन कोर्स भी हो सकता है। विवेक बिंद्रा के भी कई ऑनलाइन कोर्सेज थे, जैसे कि ये 10 डे MBA वाला कोर्स। और यहाँ पर दोस्तों आती है सबसे पहली इमोरल चीज, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से किसी कोर्स को ये नाम दे देना एक बहुत ही मिसलीडिंग चीज है। किसी कोर्स को 10 डे MBA का नाम देना बहुत ही गलत है, क्योंकि MBA 1 से 2 साल की डिग्री होती है, लेकिन इसको देखने वाले यही समझेंगे कि पूरी की पूरी MBA की डिग्री हम सिर्फ 10 ही दिन में कर लेंगे, जो कि करना लगभग नामुमकिन है। ये चीज करना इलीगल तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सही भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कोर्स के प्राइस को लेकर उठा है। कुछ लोगों का कहना है कि विवेक बिंद्रा ने अपना कोर्स पूरे 50,000 रुपए में बेचा। कोई ऑनलाइन कोर्स इतना ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है, ये तो पक्का स्कैम ही होगा। वैसे यहाँ पर बात अभी 10 डे MBA वाले कोर्स की नहीं, बल्कि IBC वाले कोर्स की हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो इस प्राइस के पॉइंट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि किसी कोर्स के प्राइस के ज़्यादा होने से वो स्कैम नहीं बनता। अगर आपको किसी चीज़ या किसी कोर्स की प्राइस ज़्यादा लग रही है, तो इसका मतलब है कि आप इसके टारगेट कस्टमर नहीं हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर मिस सेलिंग को लेकर उठता है। अगर मैं आपको कोई कोर्स बेचूं और फिर आपसे कहूँ कि आप इससे लाखों रुपए कमाएंगे, और वो इस सेंस में नहीं कि आप इससे नॉलेज हासिल करोगे, इससे सीखोगे और फिर उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, बल्कि इस सेंस में कि अगर आप हमारा ये कोर्स आगे और लोगों को बेचोगे तो उस पर हम आपको कमीशन देंगे, तो क्या ऐसा करना सही होगा? अगर मैं एक कोर्स को उसके वैल्यू के दम पर नहीं
बल्कि उसको आगे बेचने पर पैसे देने के लालच के दम पर बेचूं, तो ये करना बिल्कुल ही इमोरल है। यही आरोप लोगों ने विवेक बिंद्रा पर भी लगाए कि विवेक बिंद्रा ने कहा कि अगर आप इस कोर्स को खरीदोगे और फिर इसको आगे और लोगों पर बेचोगे तो आप 1 से लेकर 20 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये एफिलिएट मार्केटिंग है, कोई MLM स्कीम नहीं। अब इस हवाले से क्या लीगल है, क्या इलीगल, क्या मॉरल है और क्या इमोरल, ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि आप किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को किसी और पर बेचते हो और फिर उसमें से जितना कमीशन आपका बनता है वो आपको मिल जाता है। जबकि MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने लिए एक नेटवर्क बनाते हो। आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेचते हो, ये कहता है कि अगर ये प्रोडक्ट वो और आगे लोगों को बेचेंगे तो उनको 30% या जितना भी हो उतना कमीशन मिलेगा। इस तरह की मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा ऊपर होता है वही सबसे ज्यादा मजे में होता है और सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं को मिलते हैं और नीचे बेचारे लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं।